Hello students. In the previous class, we have studied about the nomenclature, scientific names, and now the next topic is taxonomical aids. So, taxonomy हमने exactly पढ़ ली कि taxonomy क्या होती है, grouping system, different taxa, taxonomy hierarchy, different categories, and when we need to know कि plants और animals की species को हमें सेव करना है या फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए हमें कहीं से कलेक्शन करना है तो कोई एक पर्टिकुलर एड होना ज़रूरी है. सो दैट इज टेक्सोनॉमिकल एड. सो व्हाट आर वेरियस टेक्सोनॉमिकल एड्स? लेट अस स्टार्ट्स विद अ सिंपल वन, दैट इज बॉटनिकल गार्डन. बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा like zoo, botanical garden, and somehow have heard about herbarium, all these. But इनमें काफ़ी differences हैं on the form of when we say कि plants या animals को living form में रखा जा रहा है, dead form में रखा जा रहा है, that means specimen के form में रखा जा रहा है, or either it may be the another form in which a plant or the animal should be kept into a certain that specimen box, or it may be the other form. Okay, botanical garden हम कह सकते हैं कि जहाँ पे हम सिर्फ लिविंग प्लांट्स के बारे में ही बात करेंगे और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये है कि वेराइटीज़ आप लोगों को मिलेंगी. सो फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन दैट देयर प्लेस वेयर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स ग्रो फॉर साइंटिफिक स्टडीज़. दैट मीन एक ही जगह पे बहुत सारी वेराइटीज़ के प्लांट्स हमें मिल जाए और उससे फ़ायदा क्या होगा? डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं दे वांट डिफरेंट प्लांट्स फॉर देयर फर्दर स्टडीज़. जब भी रिसर्च वगैरह की बात आती है तो अलग अलग जगह से कहाँ से सर्च करेंगे? अगर वो एक ही जगह प्लांट्स होंगे तो इजीली वहाँ से वो लोग ले सकते हैं और फर्दर अपनी स्टडीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं. दैट इज़ फर्स्ट थिंग कि बॉटनिकल गार्डन में ये एक रीज़न भी होता है जिसकी वजह से इसको क्रिएट किया गया. सेकेंड थिंग अगर हम देखें बेटा, एजुकेट पीपल. दैट मीन बहुत सारे लोगों को जो फ्लोरा एंड फौना से बहुत प्यार भी होता है और दे नीड टू नो अबाउट इट डिफरेंट प्लांट्स. सो दे आर इजीली नोन टू कि भाई एक जगह पे इतने सारे प्लांट्स देखने को मिलेंगे और उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे होगी. We can see them in a live form ना. Next is growing important plants of local flora. That mean एक certain area जो होगा, local flora का मतलब है कि लोग जो वहाँ का particular area है वहाँ के कुछ important plants. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं या फिर कुछ हिमालयन रीजन्स की बात करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज़ मिलेंगी प्लांट्स की. दे हैविंग द डिफरेंट मेडिसिनल पर्पस एंड डिफरेंट ईरा दे हैव, और अलग अलग उनके बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं. तो वहाँ की अगर लोकल फ्लोरा को ग्रो किया जाता है तब भी हम इजीली उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं. नेक्स्ट इज कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ लोकल फ्लोरा. तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास कितनी स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, कितनी यूज़फुल भी हैं? सो दैट आर इजीली टू मेंटेन द रिकॉर्ड ऑल्सो. Supplying seeds and materials for different aspects of botanical research. That mean we can say कि raw material या किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए अगर हमें कुछ चीज़ें चाहिए, लाइक जैसे कि अगर बॉटनिकल गार्डन में कुछ प्लांट्स को ग्रो कराया गया है तो वहाँ से हम सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट एरियाज़ में उनको भेज सकते हैं और उनसे जो मटेरियल इम्पॉर्टेंट है वो भी वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि किसके लिए चाहिए? बॉटनिकल रिसर्च. और बॉटनिकल रिसर्च जब की जाती है तभी तो बहुत सारी चीज़ें इजीली पता चलेंगी कि कुछ ड्रग्स प्रिपेयर कर रहे हैं और इट में भी किसी और काम के लिए किया जा रहा है. तो बॉटनिकल गार्डन्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं इस सेंस में. नेक्स्ट इज ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग रेयर एंड एंडेंजर्ड प्लांट्स. अच्छा, ये भी देखा गया है कि कुछ प्लांट स्पीशीज़ या एनिमल स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं. जो एक्सटिंक्ट हो गई उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट दो स्पीशीज़ गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट, दैट मीन अभी उनके पास टाइम है, हम उन्हें सेव कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे? अगर वो एंडेंजर्ड है, खतरे में है, दैट हो सकता है कि उनकी स्पीशीज़ कुछ टाइम बाद फिनिश हो जाए, बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं. तो हमें क्या करना होगा? उन प्लांट्स को बॉटनिकल गार्डन्स में ग्रो करना होगा जिससे थोड़ी पॉपुलेशन उनकी इंक्रीज हो सके. ठीक.
ओके, ये बात तो थी कि बॉटनिकल गार्डन्स क्या है, लाइव फॉर्म में हमने प्लांट्स को रखा है एक जगह जहाँ पे हम, ये सारी हमारे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे हम चाहते हैं कि उन्हें रखें। अब बात आती है कि इंडिया या इंटरनेशनल लेवल पे बॉटनिकल गार्डन्स जो हैं कौन से ऐसे हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, या फिर समवेयर बॉटनिकल गार्डन्स पर्टिकुलर जगह के जो होते हैं वो काफ़ी फेमस भी होते हैं। चलो उनके एग्जाम्पल्स अब हम देख लेते हैं। So first example is the Indian Botanical Garden. यहाँ पे काफ़ी तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जस्ट लाइक ऑन द बेसिस ऑफ नेम, बिकॉज पहले इसे किसी और नाम से जाना जाता था, अभी फिर इसका नाम चेंज हो गया बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे एक और गार्डन दैट वी विल स्टडी कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन। तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन सबसे ओल्डेस्ट नेम है, so very old name, that is Royal Botanical Garden. Now जो लेटेस्टली इसको बोला जाता है which is आचार्य जगदीश चंद्र बोस Botanical Garden, but before that named by the Indian Botanical Garden. कहाँ पे है ये लोकेटेड? दैट इज इन द कैलकटा, हावड़ा। ठीक, उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि भाई ये किसी पर्टिकुलर या स्पेशल चीज़ों के लिए फेमस है क्या। फॉर एग्जांपल बंगाल हम कहते हैं रसोगुल्ला के लिए फेमस है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट बोटानिकल गार्डन, then that also this is famous for few exceptional and special plants. First we have take great banyan tree. Scientific name is Ficus bengalensis. That already हमने previous classes में scientific name पढ़े थे, तो आप लोगों को याद आ गया होगा। The banyan tree का जो scientific name है that is Ficus bengalensis. This plant is very old, about 250 years old. Speciality, इतना पुराना प्लांट ट्री है, दैट मीन इसका लाइफ स्पेन काफ़ी अच्छा खासा है। और बैनियन ट्री का लाइफ स्पेन ज़्यादा भी होता है, 1000 ईयर्स तक भी होता है इवन, बहुत सारे। ठीक, उसके अलावा इसकी जो प्रॉप रूट्स हैं दैट multiple, we can say various multiple roots are present on its branches as well as on the stem. About 2800 prop roots. Okay, so what are prop roots? We will discuss it later in the morphology chapter of 11th class. But before that we need to know exactly prop roots थोड़ी बहुत कि भाई कैसी होती है। So किसी भी प्लांट की स्टेम पे जो या जो ब्रांचेस हैं उस पर एडिशनल ब्रांच, जब हम कहते हैं ना कि वहाँ पे एरियल, दैट मीन एक्स्ट्रा, वी कैन से जस्ट लाइक दिस इज द प्लांट, दिस इज द ब्रांचेस, और यहाँ से बहुत सारी एडिशनल जब ब्रांचेस निकल रही हैं तो उन्हें हम वहाँ पे क्या कहेंगे, एरियल ब्रांचेस। बट एडिशनल रूट्स अगर ऐसी ही है तो वी कैन से दीज आर एरियल रूट्स। ठीक, प्रॉप रूट्स या एरियल रूट्स। और इस बैनियन ट्री के बारे में ये कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, दैट मीन नॉर्मली हमने इतना बैनियन ट्री बड़ा नहीं देखा है। हालांकि साइज़ बैनियन ट्री का बड़ा होता है, बट यहाँ पे जो है उसका साइज़ इतना बड़ा है कि इतना देखा गया है कि एक ट्री ने ऑलमोस्ट पूरा जंगल बना के रखा हुआ है, दैट मीन इतना एरिया कवर किया हुआ है। उसके ऊपर इतनी सारी बर्ड्स, एनिमल्स, दे हैविंग अ शेल्टर फॉर दैट कि भाई इजीली वहाँ पे वो सरवाइव कर पा रहे हैं उससे, है ना। तो ये एक स्पेशलिटी है बेनियन ट्री की वहाँ पे। सेकेंड हम देखते एग्जाम्पल पैंडेनस। पैंडेनस जो है उसमें देखा गया है दैट हैविंग मल्टीपल रूट कैप एंड इट्स टिल्ट रूट्स। So what is root cap and we are saying multiple root? Okay, so किसी भी प्लांट का here I am giving an example कि नीचे रूट्स होती हैं। ठीक, या तो हम फाइब्रस रूट इस तरीके से देखते हैं, आगे हम लोग रूट्स के टाइप जब देखेंगे तो वी विल क्लियर इट। बट यहाँ पे मैंने जैसे कहा एक प्लांट है और उसकी एक पर्टिकुलर प्राइमरी रूट नीचे की तरफ जा रही है, धीरे 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 वो नीचे जाएगी, तभी तो जितना ज़्यादा वो प्रेशर के साथ जो that area, the soil in which it penetrates, that more it goes inside, and when it goes more inside in it, it retain its
मिनरल्स, वाटर, ऑल दीज। ठीक, इसके साथ में साइड रूट हेयर्स भी होते हैं एंड एट द टिप where it goes inside the soil, this is known as root cap. And in pandanus यहाँ पे एनालाइज किया गया कि यहाँ पे सिर्फ एक रूट कैप नहीं है, स्टिल्ट रूट्स हैं। लेटर वी विल टॉक अबाउट कि स्टिल्ट रूट्स क्या है, एरियल रूट्स क्या है, ये सब मॉर्फोलॉजी में आएगा। वी डू नॉट नीड टू नो in this chapter that what are stilt and aerial root, but यहाँ पे सिर्फ इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो रूट है उसके टिप पर that जो कवरिंग है that is known as root cap, just like in this marker this is the cap that mean that present on the tip। ठीक, तो ये काफ़ी सारे मल्टीपल रूट कैप्स होते हैं, एक नहीं होता है। सो बेसिकली ऐसा नहीं देखा जाता बाकी प्लांट्स में, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा अलग फीचर है। सो दैट्स वाई इट इज़ फेमस फॉर इन इट। नेक्स्ट इज विक्टोरिया अमेजोनिका। ओके, विक्टोरिया अमेजोनिका वाटर लिली, दैट इज वाटर लिली। वैसे भी वाटर लिली बहुत खूबसूरत होती है, सुंदर होती है, बहुत प्यारी भी लगती हैं, बट अगर यहाँ की हम ये विक्टोरिया अमेजोनिका स्पेशल वाटर लिली जिसे कह रहे हैं हम, वो उसका साइज इतना बड़ा है और उसकी लीव्स भी बहुत सुंदर है, दैट इज ब्यूटिफुल लार्जेस्ट लीव्स। और लीव्स इतनी बड़ी हैं दैट आई हैव रिटन ऑल्सो, सो बिग दैट 4 to 5 पीपल्स कैन सिट अंडर इट। दैट मीन कि उसकी लीव्स ब्यूटीफुल भी है, साथ पे इतनी बड़ी भी है, जस्ट लाइक कि अम्ब्रेलास को रख दिया है कई सारे, है ना, तो इतना साइज बड़ा है, नॉर्मली तो ऐसा नहीं देखा जाता। सो दैट इज ऑल्सो रीजन कि इंडियन बॉटैनिकल गार्डन जो है वो इसके लिए फेमस है। कुछ और हम लोग बॉटनिकल गार्डन्स को देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट इंडियन बॉटनिकल गार्डन के बाद एग्जाम्पल हमने लिया, ऐसे बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन हैं, बट फेमस बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में बात करें, ऐसे तो नोएडा में है, साउथ में बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन मिलेंगे, बट फेमस वन दैट इंडियन बोटानिकल गार्डन। नेक्स्ट इज नेशनल बोटानिकल गार्डन। ये कहाँ पे लोकेटेड है? इन लखनऊ। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, फेमस के बारे में बात करें तो जैसे हमने कहा कि जो रॉयल बोटानिकल गार्डन था, इंडियन रॉयल बोटानिकल गार्डन, उसमें कुछ चीज़ें हमने फेमस देखी, इसमें भी हैं, बट नॉट लाइक कि बहुत स्पेशल क्रिएचर्स हों। यहाँ पे नॉर्मल प्लांट्स मिलेंगे, सो वी डिडंट राइट एनी एग्जाम्पल ऑफ इट। Okay, next is on international level if we talk about, this one is the first botanical garden, और इसके ही इस पे यहाँ पे इंडिया में भी botanical gardens को locate किया गया। So Royal Botanical Garden, that is in the Kew, you can say London or UK, that is in England। और ये काफ़ी पुराना भी है botanical garden, famous भी रहा है, and one of the most important botanical garden in those times। And lastly, I have written a term that is arboretum. This is a term which is given in some books like इसको कुछ और तरीके से लिखा हुआ, but exactly this is part of, because it is related with the botanical garden, so I have written is there. Part of botanical garden where big trees are cultivated in the form of forest. So what is exactly in the form of forest? That mean हम कुछ सिर्फ एक दो प्लांट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। फॉरेस्ट जब बोलते हैं ना तो ग्रुप ऑफ आ जाता है, इसका मतलब बोटानिकल गार्डन का ही ये एक पार्ट है जहाँ पे हम बड़ी बड़ी ट्रीज को कल्टीवेट कर रहे हैं, उगा रहे हैं, ताकि बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप ऑफ प्लांट्स वहाँ ग्रो हो सके फॉरेस्ट की फॉर्म में, इंडिविजुअल नहीं, ठीक है, इंडिविजुअल ही बट एक ना ग्रुप, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स होंगे, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज आर्बोरेटम। So this is an important point or the word, कई जगह पे पूछा हुआ है ये, so note it down। Okay, so we will take other taxonomical aids in the later classes।